अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 में टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 के हवाले से हमने क्वेश्चन नंबर उस पर एक एग्जांपल भी देख लिया। पीछे के वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। टाइप 3 में हमने एग्जांपल 9 में पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 में मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इसी टाइप नंबर 3 पे है, जो कि है रिसिप्रोकल फॉर्म। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 पीछे की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया, उसको सॉल्व किया था। आज की वीडियो में मैं पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करूंगा, और ये पार्ट नंबर 8 जो ये आप लोगों का होमवर्क है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहले एक्सरसाइज है हमारे साथ 1.2, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है मेरे साथ? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स माइनस 1/x माइनस 4 = 0। ये मेरे साथ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल इक्वेशन में क्या लिखते थे कि x माइनस 1/x, या यहाँ पे जो भी टर्म था हम उसको x प्लस 1/x था, चाहे x माइनस 1/x हो, उसको हम लोग y के बराबर कंसिडर करते थे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 1/x, लेट से x माइनस 1/x = y। ये एक सपोजिशन आप लोगों ने लेना है। अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूँ। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर मेरे साथ क्या हो जाएगा, y होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन कर लेता हूँ। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। a की वैल्यू मेरे साथ x है, जबकि b की वैल्यू 1/x है। तो ये मेरे साथ a² प्लस b² माइनस 2 टाइम्स ए बी। माइनस क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस टर्म है, तो इस वजह से ये -2 टाइम्स x इंटू 1/x हो जाएगा। ये ब्रैकेट में हम लोग बंद करेंगे, यहाँ से y² वैल्यू आ जाएगी। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x² प्लस 1/x² माइनस 2 = y²। मुझे अब क्या वैल्यू चाहिए, मुझे x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से मैं ये इस तरफ छोड़ रहा हूँ, ये -2 जो है उधर उस तरफ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे साथ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या बच जाएगी, y², जबकि ये -2 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। तो ये मेरे साथ दूसरा इक्वेशन हो गया। ये दोनों में इस पूरे ऊपर के इक्वेशन में रिप्लेस कर लेता हूँ। मैं x² प्लस 1/x² की जगह y² प्लस 2 लिखूंगा, जबकि यहाँ पे x माइनस 1/x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1/x की जगह मैं यहाँ लिखूंगा ये y। तो यहाँ पे y² प्लस 2 लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। तो ये इन द फॉर्म ऑफ y हमारे साथ क्वाड्रेटिक फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये y² माइनस 2 मैं पहले लिख रहा हूँ, y² प्लस 2 ये यहाँ इसकी जगह मैंने लिख दिया, जबकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ y आ जाएगा, यहाँ से ये सिंपल y आ जाएगा, जबकि यहाँ पे -4 लिखेंगे = 0। ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से मेरे साथ y² आ जाएगा, जबकि ये -y मैं पहले लिख रहा हूँ ताकि ये मेरे साथ क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाए। और ये +2 है, ये -4 है, तो यहाँ से -2 मैं लिख रहा हूँ = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको y के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ दो ऐसी वैल्यू जिसके सम से -2 आ जाए, और जिसके सम से हमारे साथ क्या आ जाए, -y आ जाए, जबकि उसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ 2y आ जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, आप लोग भी देख ले। यह है y² माइनस 2y माइनस वाई प्लस वाई -2 = 0। अब ये दोनों आप लोग अगर सम अप करें तो यहाँ से -y आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो -2y आ जाता है, -2y² आ जाता है। यहाँ से मेरे साथ y कामन है, तो यहाँ से y -2 हो जाएगा। यहाँ से प्लस y कामन 1 कामन है, तो यहाँ से y -2 हम लोग लिखेंगे। ये बाय फैक्टराइजेशन मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ से y -2 एक वैल्यू आ जाएगी, जबकि दूसरी भी मेरे साथ y + 1 आ जाएगी = 0। तो ये दोनों आप लोग जो है 0 के बराबर ले ले, तो y -2 एक 0 के बराबर आ जाएगा हमारे साथ, दूसरा हमारे साथ y + 1 हमारे साथ 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मेरे साथ y की -+1 आ जाएगी, +2 ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, जबकि यहाँ से y की वैल्यू मेरे साथ -1 आ जाएगी। तो अब ये दोनों वैल्यू जो है ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे y की जगह। तो मैंने x -1 और x की जगह ये y को बोला था, तो यहाँ पे भी मैं पुट करूँगा। मैं यहाँ लाइन मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे भी x -1 और x = y। ये दो दफ़ा मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक +2 वैल्यू है, एक -1 वैल्यू है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x -1 और x मेरे साथ बराबर है 2 के बराबर है। यहाँ पे x -1 और x मेरे साथ बराबर है -1 के।
अब मैंने आप लोगों को कहा था कि रिमाइंडर में जो भी चीज़ हो हम उसको सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ x है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम सारी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को। तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ, x माइनस 1/x इक्वल्स 2 टाइम्स x को मैंने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ इस साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये देख लेंगे। यहाँ पे मेरे साथ x² आ जाएगा, जबकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा इक्वल्स 2x। ये x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो ये 2x हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x² माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 अपनी जगह आ जाएगा इक्वल 0। ये माइनस ये 2x प्लस था, इस तरफ में लेकर आया, इसको माइनस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यूज़ करके या क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके। तो दो ऐसी टर्म्स जिसके मल्टीप्लिकेशन से मेरे साथ, जिसके एडिशन से -2 आ जाए और जिसके मल्टीप्लिकेशन से -1 आ जाए। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ वही फिर दो टर्म्स, x², यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 मिनट, इसके बीच का टर्म रिप्लेस नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे साथ क्या है, x इक्वल्स -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये मेथड भी आप लोगों का रिपीट हो जाएगा। b मेरे साथ क्या है, x का जो वेरिएबल है, x का जो कोएफिशिएंट है -2, जबकि c मेरे साथ कांस्टेंट है जो कि है -1, और a मेरे साथ क्या है, a मेरे साथ x² का कोएफिशिएंट है। यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख देते हैं -n2, और b x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, -2 है, -2 प्लस माइनस √ आप लोग लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स a की वैल्यू मेरे साथ 1 है यहाँ पे, और c की वैल्यू -1 है यहाँ, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 कर लेते हैं। x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस √ यहाँ से 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मेरे साथ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मेरे साथ कुछ इस तरह से ये टर्म आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 अलग से लिख देते हैं, प्लस माइनस √8 डिवाइडेड बाई 2, इसको इस तरह से मैंने लिख दिया। यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जबकि प्लस माइनस √ 8 को हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 × 2 हम लोग लिख सकते हैं, 4 × 2 इस तरह से मैंने लिख दिया, जबकि √ इसके नीचे हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस माइनस √4 से हमारे साथ 2 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ मेरे साथ x इक्वल्स 1 प्लस माइनस √2 आ जाएगी। दो रूट्स मेरे साथ ये आ गए, ये आप लोग देख लें, दो रूट्स मैंने यहाँ पे 1 प्लस माइनस √2 आ गए, ये दो रूट्स हो गए। अब इस दूसरे साइड को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन √8 का कुछ इस तरह से मैंने किया कि √4 और √2 के लिए, जबकि √4 2 स्क्वायर होता है, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया, और 2 कैंसिल आउट हो गया, जबकि √2 रह गया। तो ये आप लोग इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग ये क्वेश्चन, इस इक्वेशन को भी हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x × x माइनस 1/x इक्वल्स -1 × x, तो ये -x हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा, जबकि यहाँ पे -1 आ जाएगा इक्वल्स -x। अब इस -x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x² प्लस x -1 हो जाएगा इक्वल 0। इसको अब हम लोग फैक्टराइजेशन से अगर कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं पहले। इसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही कर लेते हैं। तो x इक्वल्स -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे x की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ -b, तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² मेरे साथ b की वैल्यू 1 है, तो 1² हो जाएगा, 1² से 1 आ जाता है, -4 टाइम्स a की वैल्यू क्या है, 1 है, जबकि c की वैल्यू मेरे साथ -1 है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 क्या है, a की वैल्यू है। a हमारे साथ x² का कोएफिशिएंट है, b हमारे साथ x का कोएफिशिएंट है, जबकि c हमारे साथ कांस्टेंट है जो कि -1 है। तो यहाँ से -1 प्लस माइनस √ यहाँ से 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जबकि 4 उसके साथ आ जाएगा, 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू मेरे साथ क्या आ जाती है, यहाँ से -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो वैल्यूज़ यहाँ हो गई, दो वैल्यूज़ ये हो गई। तो मैं इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। चलो ये और सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो मेरे साथ सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √2, जबकि दूसरा है -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। ये है मेरे साथ इसका सोल्यूशन सेट। तो ये है इसका सोल्यूशन सेट, आप लोग आंसर कंपेयर कर सकते हैं, और होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज 1.2 में डिफिकल्ट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।